हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिको कार्ड रीडिंग है। लोगों की जलन आपको लेकर क्यों है, आखिर लोगों को जलन आपको लेकर क्यों है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी लाइट पिंक स्टोन एंड सेकंड पाइल रहेगी हमारी रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन शाम 7 से 11 बजे के बीच में मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। आपको इसमें फ्री में क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मेरी सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की जलन आपको लेकर क्यों है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए लोगों की जलन उनको लेकर क्यों है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है किसी एक लिंक के ज़रिए और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप, रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ से देखते हैं। कंडीशनिंग, न्यू विजन, the swords, courage and turning in। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंपैरिजन। ओके, लोगों की जलन आपको लेकर यहाँ इस वजह से है क्योंकि लोग अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके गुण बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। इस वजह से लोगों की जलन आपको लेकर हो रही है। यस, डेफिनेटली। यहाँ जो साइन आए हैं वो है ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी परमानेंट है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ सिर्फ 70% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ परमानेंट आई है। यस, तो तीनों एलिमेंट परमानेंट है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं आपके। तो इस वजह से ही जो मैंने कहा कि लोग आपके क्वालिटी, आपके गुण, आपकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और आपके जैसे करने की कोशिश भी लगातार करते हैं। आपके जैसे लगातार कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो खूबियाँ उनमें नहीं हो तो वो काम होगा? आप मुझे बताइए, नहीं होगा। जायज़ सी बात है कि सामने वाले पर्सन के जैसा करने की कोशिश करोगे तो कहीं हद तक नहीं ही होगा, क्योंकि वो खूबियाँ आपके अंदर नहीं हो या वो खूबियाँ आपने अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं मिली हो आपको, या अपने तरीके से कोशिश भी इसको लेकर कभी भी जीवन में की ही नहीं हो, तो वो कैसे होगा? आप मुझे बताइए। तो वही है कि आपके जैसी कंपेयर करने की उनकी जो कोशिश है, यहाँ मैं कंपेयर नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी जितनी भी खूबियाँ हैं वो अपने अंदर उतारने की कोशिश ज़रूर वो कर रहे हैं, लेकिन वो खूबियाँ आने में वक्त लगता है, क्योंकि वो खूबियाँ आपको तो एक्सपीरियंस से मिली है, लेकिन उनका
एक एक्सपीरियंस बेस कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से उनको वक्त लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो आपके जैसे करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, होगा तो बहुत ही एक डिफरेंट वे में ही होगा, जो कहीं हद तक बहुत ही अच्छा तो नहीं होगा। तो वही है कि इस वजह से ही लोगों की जलन आपको लेकर है। इस वजह से फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड एंड कंडीशनिंग। वही है कि लोग आपके जैसा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके मुताबिक का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक नहीं चल रहे हो, आप अपनी खूबियों के मुताबिक चल रहे हो कि आपको अंदर किस तरीके की एक काबिलियत है, क्या टैलेंट है, किस तरीके से आपको दांव पेच खेलना है, किस तरीके से डिसीज़न लेना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो खुद ब खुद आपको अपने बारे में पता होने के चलते आप आसानी से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जो आपको देखकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपको देखकर आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, इस वजह से उनको जलन हो रही है। ये भी जेलसी का ही कार्ड है। 5 ऑफ सॉर्ड आप ध्यान से देखो तो आपकी जैसी उनके अंदर खूबियाँ आ तो जाएगी, लेकिन वो डिफरेंट वे में आएगी, क्योंकि सभी की अपनी अलग क्वालिटी होती है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। लेकिन जो भाव होते हैं, जो एक फीलिंग होती है, वो एक मेहनत होती है, जो जज्बा होता है वो तो अलग ही होता है, जाहिर सी बात है। तो वही है कि उनको जलन बहुत ज़्यादा होती है और उनका ईगो भी हर्ट होता है। ईगो हर्ट होने की वजह से वो और ज़्यादा आपसे जलने लगते हैं। इस वजह से यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सिर्फ ओनली जो मैंने कहा 60% ही है, 50 से 60%, इस वजह से ही है। अब यहाँ जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी मैंने कहा परमानेंट है। तो यस, डेफिनेटली यही है कि लोग आपकी इमोशनल जो भी आपके जीवन में खुशियाँ है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि आप अपने फैमिली की ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हो, उनकी हर ख्वाहिशों का ध्यान रख रहे हो, उनको सब कुछ लाकर दे रहे हो, उनके जीवन में हर एक तरीके की फैसिलिटी है, और वो सामने वाले पर्सन के जीवन में इतनी ज़्यादा इमोशनल वाइज कहीं हद तक बहुत सारी कमियां है, यानी फैसिलिटी के नाम पर ज़ीरो है या बहुत ही कम फैसिलिटी है। तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे जलेंगे, और इस वजह से ही जलन हो रही है। आपके जीवन में जो कुछ भी आपने जो पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है, और अभी हाल फिलहाल आपकी मेहनत का ही आपको अभी फल भी मिल रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सोर्स है जो ऐसे ही आपके जीवन में आ भी रहे हैं, इस वजह से लोगों को जलन हो रही है। यहाँ जेलसी की बहुत सारी ऐसी रीज़न है, जैसे कि आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो, कहीं हद तक, यहाँ मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, इस वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस वजह से लोगों की जलन हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कम पैसों में भी अपनी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, कम पैसों में भी आप अपनी खुशियों को जीत रहे हो, सफल हो रहे हो, खुश हो रहे हो, और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इतना याद रखो। और वो आपके अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, इस वजह से भी उनको कहीं हद तक जेलसी फील हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको जेलसी फील हो रही है वो है आपके जीवन में बार बार परिवर्तन। बार बार आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हो, नया खरीद रहे हो, या नए तरीके से अपने जीवन की लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें अफोर्ड कर रहे हो, या कार खरीदी है आपने, या न्यू बाइक खरीदी है, या कुछ घूमने फिरने जा रहे हो अलग तरीके से। तो यहाँ है कि आपके जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट क्विकली बदल रही है, स्पीडली बदल रही है, इस वजह से भी लोगों को जलन हो रही है। और यहाँ जो आपके जीवन में हर तरीके की आपके कॉन्फिडेंस लेवल में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आप अपने आप में हिम्मत ही समझ रहे हो, आपका जज्बा भी बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, आप अपने एफर्ट भी एक कामयाब होकर ही लगा रहे हो, यानी एक बहुत ही ऊंडे विश्वास से लगा रहे हो, और ये बात लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है।
आप लोगों को प्रभावित भी कर रहे हो, इस वजह से भी उनको जलन हो रही है। तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको जलन हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। और वो इस वजह से भी हो रही है क्योंकि उनको उनके जीवन में जो हर तरीके से जो आपके पास आ रहा है वो उनके पास नहीं जा रहा है या उनको नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। और यह ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने कहा, ये एनर्जी जो है कंडीशनिंग एंड टर्निंग इन, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके जैसा ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हर दफ़ा। इस वजह से वो नाकामयाब हो रहे हैं, इस वजह से वो फेल हो रहे हैं। वो अपने जज्बे को जानते, अपनी खूबियों को पहचानते, अपने मेहनत के तौर तरीके को जानते, तो फिर उनको जेलसी करने की ज़रूरत होती ही नहीं। लेकिन यहाँ तो हर तरीके से आपको देखकर ही सब कुछ करना है उनको, इस वजह से उनको कहीं हद तक कामयाबी नहीं मिल रही है। वो मेहनत कर भी रहे हैं फिर भी। और कुछ लोगों को तो ऐसे ही चाहिए, वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे आसपास के आपके जीवन में जो लोग हैं उनको तो आपका सब कुछ जो बैठे बिठाया है सब कुछ आपको मिल रहा है, वो वैसा का वैसा ही आपको आपका जो उनको चाहिए यानी मुफ्त में चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग आलसी है, मेहनत करना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ही मेहनत कम करनी है और आपको देखकर जलते रहना है, ऐसा भी है। तो यस, डेफिनेटली लोग जो आपको जलन कर रहे हैं आपको लेकर, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि उनका ईगो हर्ट हो रहा है इस वजह से। ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट नहीं है, बहुत ही डार्क पॉइंट है कि उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उनका ईगो हर्ट हो रहा है, इस वजह से उनको जलन हो रही है। वो आपके जैसा सब कुछ कर रहे हैं फिर भी उनको नहीं मिल रहा है, इस वजह से जलन हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ही कंपेयर करते हुए ही सब कुछ करना है, इस वजह से भी उनको जलन हो रही है। जो कुछ उनको नहीं मिल रहा है आपसे कंपेयर करने के बावजूद भी। तो ये जो आपके जीवन में बहुत कुछ नया अभी आ रहा है, इस वजह से भी उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है या सहना पड़ रहा है, ऐसा वो मान रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी मैं नहीं कहना चाहती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये जो उनकी जो सोच है वो वाकई में बहुत गलत है कि आपकी वजह से उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने कमियों को पहचान ले, वो अपनी खूबियों को पहचान ले, अपनी मेहनत के तौर तरीक़ों को पहचान ले, अपने टाइम शेड्यूल को पहचान ले, तो वो भी आपके जैसा बन सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको ऐसा नहीं करना है। उनको सिर्फ आप जैसा कर रहे हो वैसा ही हूबहू चाहिए, और वो भी तुरंत। और वो ऐसे ही आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत आपकी ने की है, इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप फ्रूटफुल जीवन जी रहे हो, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, सेटिस्फाई जीवन जी रहे हो। इस वजह से लोगों को जलन होती है। यहाँ आपने जो चूज़ किया है लाइट पिंक स्टोन, इसका मतलब ये होता है कि जिनका एक पिंक कलर का मतलब होता है कि अपने आप में थोड़े डिफरेंट रहना, अपने जीवन को यूनिक तरीके से देखना। तो वही है कि आप लाइट पिंक स्टोन में आ रहे हो धीरे धीरे वाइट में से। इस वजह से आपकी कई हद तक सारी ही लाइफ बहुत ही बेटर से बेहतरीन हो रही है, इस वजह से लोगों को जलन हो रही है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की जलन आपको लेकर क्यों है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2। क्वीन ऑफ कप, King of Swords, Two of Wands, Ace of Wands, Strength। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ से देखते हैं आप
ओके। रिसेप्टिविटी, the source, maturity, the rebel एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास थंडरबोल्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेलिब्रेशन। यहाँ जो साइन आए है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो परमानेंट है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट आई है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे 90% है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ सिर्फ नॉर्मली 50% है। लोगों की जलन आपको लेकर इस वजह से है क्योंकि आप सच में कमाल करते हो। आपके जैसा जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो सब कुछ आपके बिहेवियर से, आपके व्यवहार से, आपके तौर तरीके से, आपके रहन सहन से, ऐसा सच में लोगों का मानना है। और रियली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ लोगों की जलन का जो रीज़न है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ही एलिगेंट हो, बहुत ही एक नेचुरल हो, जो लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है इस वजह से। तो वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये जो यस डेफिनेटली कि आप एक फेमिनिन एनर्जी हो, चाहे आप मेल हो लेकिन फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है। तो यस, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपका व्यवहार की वजह से आप अपने जीवन में आगे हो, और यहाँ सच में आप अपने आप में ही बहुत ही, आपकी पर्सनालिटी में इतना एक बहुत ही अद्भुत प्रभावशाली आपका एक व्यवहार है, और बहुत ही यूनिक तरीके से अपने आप को रखने का तौर तरीका है, और बहुत ही सोबर एंड नेचुरल वे में पर्सनालिटी को रखने का तरीका है। वो वाकई में लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस वजह से लोगों को जलन होती है क्योंकि आपके लिए 2 बार क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है, और ये इतनी आसान बात नहीं है 2 बार आना। तो यस, आपकी जो नेचुरल पर्सनालिटी है लोग वो देखते रह जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। पसंद करने की वजह से आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं या इतना कुछ मानते नहीं हैं, उन लोगों को आपसे जलन होती है। यहाँ डेफिनेटली होती है, क्योंकि आप जो एक शानदार लुकिंग वाइज एंड अपने व्यवहार में भी बहुत ही एहतियात रखते हो, बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हो, अपने एप्रिसिएशंस और अपने तरीके के जो भी आपकी वर्तणूक है वो इतनी अच्छे तरीके से रखते हो कि लोग सच में देखते रह जाते हैं आपको। बहुत बढ़िया। यहाँ जो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जो बातें नहीं अच्छी आपको लगती है वो वाकई में आप बता देते हो, और जो बात आपको बहुत अच्छी लगती है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो, और बहुत कुछ उसको लेकर बताते भी हो, और वो भी बहुत ही कॉन्शियसली अपनी बातें रखते हो। इस वजह से भी लोगों को जलन होती है। यहाँ आपके लिए मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग, आप जहाँ फ्रेंड हो या फिर वर्क प्लेस के लोग हो, कलीग्स हो, आपको लेकर सच में लोग जलन रखते हैं। सच में मतलब सच में आपके आसपास के सभी लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलस है, फिर भी आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके
आपके आसपास के कुछ लोग आपको रियली में स्वीकार करते हैं दिल से। उनको जलन होती है फिर भी वो आपको स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे उनको हर रोज़ रोजिंदी लाइफ में कुछ ना कुछ ज्ञान तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से आप हर एक चीज़ में उनको हेल्प करते हो, खाना भी अपना देते हो। तो आपका जो एक नेचुरल जो स्वभाव है वो वाकई में बहुत सारे लोगों को पसंद है। इस वजह से उनको जलन होने के बावजूद भी वो आपके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। और कुछ लोग जो है जिनको आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती है वो आपके साथ बातचीत भी नहीं करते होंगे, वो है यहाँ। और यहाँ आपके स्वभाव में जो ये जो 2 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है कि सभी को एक मानना, चाहे कोई कैसा भी हो उनके साथ अच्छे व्यवहार करना, चाहे वो सामने वाला पर्सन टूट मिजाजी है, बहुत गुस्सा कर रहा है, एरोगेंट बिहेवियर है, बहुत ही रूडली एक बिहेव कर रहा है, फिर भी आपके जो बातचीत करने का तौर तरीका है वो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही जेन्युइन है। और सामने वाले पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया या बता दिया तो फिर आप उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो या साइड ही हो जाते हो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हो। इस वजह से आपके आसपास कोई नेगेटिव हो या फिर कोई आपके साथ बहुत ही घमंड से और तूड़ मिजाजे से, गुस्से से बातचीत कर रहा हो, तो फिर आप उनको ज़्यादा जवाब देना पसंद ही नहीं करते, जिससे बात आगे बढ़े और आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो। ऐसा आप नहीं चाहते हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, चाहे आप कितनी भी उम्र के हो, छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के, आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। और आप लोगों के इमोशंस के कदर करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनके हमदर्द बनते हो, उनको अपनापन देते हो। इस वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ आपकी कभी कभी बहुत सारे लोगों को एक ड्यूअल पर्सनालिटी भी नज़र आती है। जैसे कि मान लो कि आप एक बॉस हो और सामने वाला पर्सन के साथ आप एक रिश्तेदार की माफिक या अपने खुद के एक फ्रेंड की तरह या घर परिवार का एक सदस्य की तरह आप उनके साथ बिहेव कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो वाकई में ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो आप उनको एक अपनापन देते हो, इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आप उनकी केयर करते हो, आप उनका ख्याल रखते हो, इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इस वजह से ही मैंने कहा कि ये फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ अतिरिक्त है। यहाँ आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो वहाँ भी आप की जिम्मेदारी और मैच्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से आसपास के बहुत सारे लोग आपको देखते रह जाते हैं। आपका काम करने का तौर तरीका इतना अच्छा है, आपका लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करने और लोगों के साथ घुल मिल जाना, उनके साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय करना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो आपके अंदर मैच्योरिटी हर लेवल पर झलकती है, इस वजह से लोगों को जलन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का होगा, आप हंसी मजाक भी करते होंगे, इस वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो आपसे जो एनर्जी आती है वो है फ्रूटफुलनेस की, कि आपके पास कोई भी बंदा आया, कोई भी पर्सन आया, वो बोर नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। इस तरीके की वाइब्स आपसे आती है, इस वजह से लोगों को आपसे जलन होती है। ये जो 2 एनर्जी आई है वो आपके आसपास के लोगों की है। आपके आसपास के लोग आपके बारे में बातें फैला रहे हैं कि आप तो बहुत ही घमंडी हो, आप तो तूड़ मिजाजी हो, आपको तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है, लोगों के साथ बिल्कुल भी बातचीत करने का तमीज़ नहीं है। इस तरीके से लोग आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें फैला रहे हैं, लेकिन लोग कैसे उनकी बातों में आएंगे आप मुझे बताइए। क्योंकि जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाले पर्सन ने तो कुछ और ही बात बोली थी, लेकिन ये तो हमारे साथ कितनी कोमल भाव से, कितने अच्छे तरीके से
अपनी बातों को रख रहा है, हमें समझ भी रहा है, हमें अंडरस्टूड भी कर रहा है। और अभी के ज़माने की बात की जाए तो लोग यही चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन उनके इमोशंस की कदर करे, उनको समझे, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, कुछ सेकंड के लिए ही सही, कुछ मिनट के लिए ही सही। और वक्त ये जो है वो आप में वाकई में है। इस वजह से लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लोगों के दिल में आपको लेकर बहुत सारी रिस्पेक्ट है। ये जो एक किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो ये भी दिखाती है कि ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त बहुत अच्छे हो, लेकिन जो इंसान आपकी कदर नहीं करता है उसको अच्छी तरीके से जवाब देना भी आपको आता है, ऐसा भी यहाँ है। तो बिल्कुल आप जो लोग सच में आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है या आपके सामने ही कुछ आपको लेकर बोल रहे हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से जवाब देना भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि डर गए और कुछ नहीं बोले, ऐसा भी नहीं। आप जो मैंने कहा आपकी पर्सनालिटी में वो पावर है, कॉन्फिडेंट है, हिम्मती हो, डायरिंग है। इस वजह से ही तो लोग आपको पसंद करते हैं कि आप किसी भी पर्सन के साथ बातचीत करने में बिल्कुल भी नहीं डरते हो, चाहे वो कोई अनजान पर्सन हो या चाहे आपका बॉस हो या चाहे वो आपको एक बहुत ही बड़ा कोई लीडर क्यों ना हो। आप सभी के साथ बहुत आसानी से अपनी बात रखना जानते हो और इस वजह से ही लोग आपके आसपास के आपको बहुत पसंद भी करते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आपसे जलन भी होती है। और आपको एक बात ज़रूर कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि कोई आपको इतनी ज़्यादा जेलसी रखता है आपको लेकर, कोई एक पर्सन जो आपके साथ उन्होंने दुश्मनी भी की है, ये भी बात जान लो। और वो आपको दुश्मन की नज़र से ही देखता है। शायद आपने कुछ उनकी पोजीशन आपको मिल गई है, इस वजह से उनका मानना है कि आपने उनकी पोजीशन छीन ली है, ऐसा भी हो सकता है। या उनकी जगह आपने ले ली है, इस वजह से यहाँ आपने ले ली नहीं है, आपने अपने तरीके से अपनी मेहनत से पाई है, लेकिन उनका मानना है कि आपने छीन ली है। इस वजह से वो दुश्मनी की नज़र से, दुश्मनी के भाव से आपको हर रोज़ देखता है, ये भी जान लो। तो यस, यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर इस वजह से ही होती है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऑसम है, वेरी गुड, और बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी होने की वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।